So hello everyone, welcome to Once Smart Classes Jaipur, an exclusive institute for CMA। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें CMA इंटरमीडिएट के बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी उलझने रहती हैं और काफ़ी डाउट रहते हैं। यस, हम बात करने वाले हैं आज स्किल ट्रेनिंग की। स्किल ट्रेनिंग क्या है बेसिकली? तो देखिए, मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। ये रिसेंट अटेम्प्ट्स का स्क्रीनशॉट है। वहाँ पे जो बच्चों को मेल रिसीव हुए हैं उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आप पे लिखा है, राइट। तो क्या है स्किल ट्रेनिंग, कब इसे करना होता है, कैसे इसे करना होता है, वो सब बातें आज हम करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग क्या है। देखिए, स्किल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें इंस्टीट्यूट आपकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर काम करता है, राइट। इसमें वो आपका जो टैलेंट है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको मेनली 3 चीजें सिखाई जाती हैं। पहले यही कोर्स ऑफलाइन हुआ करता था और इसे कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था, राइट। सभी सिलेबस में ऐसा होता है। अगर हम बात करें सीए की, तो सीए के अंदर भी ऐसी एक ट्रेनिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे पहले प्रैक्टिकली आपको बुला के चैप्टर्स ऑफिस में, और वहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें आपको एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, टैली हो गया, इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती थी। और टाइम टू टाइम अब इसमें कुछ चेंजेज हुए, और रिसेंटली अब हम बात करें तो इसमें अपग्रेड करके ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती है जो कि आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती है। तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। 3 मेन टॉपिक यहां पे आपको सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला मेन टॉपिक है सेप। ठीक है, बड़ा ही एडवांस प्रोग्राम है सेप। तो पहले टैली, जैसे आपने नाम सुना होगा टैली, तो टैली बहुत ही एक लोकप्रिय अकाउंटिंग पैकेज है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। पर अब कॉर्पोरेट्स में सैप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको सैप के बारे में जानकारी दी जाती है। और जो टोटल कोर्स कंटेंट है उसमें 50% कंटेंट सैप का रखा गया है, राइट। उसके अलावा दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब इसमें पूरा एमएस ऑफिस कवर हो जाता है, और इसका जो वेटेज रखा गया है वो 30% रखा गया है, जिसमें आपको एमएस ऑफिस पूरा आ जाता है, जिसमें एमएस वर्ड आपने नाम सुना होगा, एक्सेल नाम सुना होगा, पावर पॉइंट नाम सुना होगा, आउटलुक नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स होते हैं जिनको यहाँ पे कवर किया जाता है। और तीसरे पॉइंट पे हम बात करें तो इसमें ई फाइलिंग को थर्ड टॉपिक रखा गया है, और कोर्स में इसका वेटेज 20% पे रखा गया है। ई फाइलिंग की बात करें तो क्या सर, किस चीज़ की ई फाइलिंग? तो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग, जीएसटी की ई फाइलिंग और बाकी जो अदर ई फाइलिंग्स होती हैं, इन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों मॉड्यूल को करने पे आपको बहुत ही वास्ट नॉलेज एक मिल जाता है, जो कि प्रैक्टिकली प्रोफेशनल काम करते हैं उसका। कॉर्पोरेट में जो काम आता है वो भी इसमें कवर किया गया है, और प्रैक्टिसिंग सीएमएस को जो काम आता है वो भी इसमें कवर किया गया है। तो पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, राइट। अब दूसरी बात आती है कि सर फायदेमंद है वो तो ठीक है, पर ये कंपलसरी किसके लिए है? क्या ये सबको करना कंपलसरी है? तो आंसर इज यस। हर एक सीएमए इंटर के स्टूडेंट को इसको करना मैंडेटरी है, राइट। हाँ, करने का जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम देते हैं, अगर आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये ट्रेनिंग उस टाइम पे करनी मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग करनी नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी, पर एट दैट टाइम अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हैं तो ये ट्रेनिंग किए बिना भी आप ये ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल ग्रुप विदाउट स्किल ट्रेनिंग किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है बोथ ग्रुप की, कि सर अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो, ठीक है, तो बोथ ग्रुप देना है तो उससे पहले आपको हैव टू कंप्लीट स्किल ट्रेनिंग, आपको स्किल ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। तो बोथ ग्रुप देने से पहले आपको स्किल ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी।
राइट। अब सवाल आता है कि सर मैं सिंगल सिंगल करके दोनों ग्रुप दूं तो अगेन आप दोनों सिचुएशन में फॉल होंगे। फर्स्ट ग्रुप देते टाइम पे या सिंगल जो भी ग्रुप आप पहले देंगे उस टाइम पे, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप पहले दीजिए चाहे आप सेकंड ग्रुप पहले दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जब आप रिमेनिंग ग्रुप देंगे, रिमेनिंग पहले फर्स्ट दिया आप सेकंड दे रहे हैं तो सेकंड करने से पहले, और अगर पहले सेकंड दिया आप फर्स्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट करने से पहले आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये करक्स निकलता है कि दोनों ग्रुप करने के लिए, ठीक है, चाहे एक एक करके करें और चाहे एक साथ करें, ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है। राइट, ओके। उसके बाद बात आती है कि सर अगर हम इस ट्रेनिंग को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये है कि अभी आपके लिए इंस्टीट्यूट ने इसके दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑनलाइन और रिकॉर्डेड। तो फिलहाल ये रिकॉर्डेड मोड में चल रही है, ठीक है, और कभी कभी ऑनलाइन भी इसका बैच अरेंज किए जाते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में भी ऑनलाइन बैच अरेंज किए जाए, पर अभी ज़्यादा जो फोकस है वो रिकॉर्डेड बैच के ऊपर होता है। राइट, आप जैसे ही सीएमए इंटर के लिए रजिस्टर्ड होते हैं उसके बाद इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल आपके लिए ये क्लासेस अरेंज करता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक मेल आएगा, ठीक है, उस मेल पे इसके कुछ आईडी पासवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो इस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे देखनी होती है। राइट, ये आईडी पासवर्ड आपको सर मेल में मिलेंगे। यस, तो मेल अपना रेगुलरली आपको चेक करते रहना है, ठीक है। सर मान लीजिए मेरे पास ये मेल नहीं आया, ठीक है, या फिर सर मेरा जो मेल आईडी मैंने डाला था, ये बहुत बच्चों की एक क्वेरी रहती है कि सर मैंने जो मेल आईडी डाला था ना वो अभी एक्टिव नहीं है, या किसी और का था, रजिस्ट्रेशन किसी और ने किया था, उन्होंने अपना मेल आईडी डाल दिया। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो अगर ऐसा है कि आपके मेल पे इस इंस्टीट्यूट से ऐसा कोई मेल नहीं आया है तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूँ, इस मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिएगा तो आपको आपका क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा। राइट, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं सर कि चलिए हमने ट्रेनिंग कर ली तो क्या हमें इसका कोई एग्जाम भी देना होगा। आंसर इज यस, आपको इसका असेसमेंट टेस्ट देना होगा। असेसमेंट टेस्ट के लिए अगेन आपके पास एक मेल आएगा और उस मेल के अंदर आपके क्रेडेंशियल्स, मतलब कि ईमेल आईडी, आईडी एंड पासवर्ड दे रखे होंगे। उन आईडी पासवर्ड से आपको अपना असेसमेंट देना है। असेसमेंट देने के लिए एक प्रोसेस होता है कि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको अपने एग्जाम को शेड्यूल करना होता है कि सर मैं कल देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का एग्जाम एट ए टाइम होता है, नहीं, एक विंडो होती है 2-3 दिन की। उस विंडो के दौरान आप कभी भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को पहले अपॉइंट करना होगा, एक तरीके से शेड्यूल सेट करना होगा कि मैं कल शाम को 5 बजे टेस्ट देना चाहता हूँ। राइट, तो उस तरीके से आपको वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है और फिर उस टाइम पे आप अपना लॉगिन करके अपने टेस्ट को दे सकते हैं। राइट, अभी आपके सामने देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा है, ये पुराना है, अभी लास्ट अटेम्प्ट का है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो दी गई थी, क्या कि 22 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 के बीच में सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे के बीच में आप कभी भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा और ये टेस्ट किसके लिए एलिजिबल है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। राइट, तो ऐसा ही एक मेल आपको मिलेगा और आप भी इस शेड्यूल में कभी भी अपने टेस्ट को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको अपने टेस्ट को शेड्यूल करना पड़ेगा 24 आवर्स एडवांस में। तो मतलब कल टेस्ट देना चाहते हैं तो आज इसको आप क्या कर देंगे, बुक कर देंगे कि मैं कल टेस्ट देना चाहता हूँ। राइट, तो इस तरीके से अब एक और सवाल बच जाता है, आज का आखिरी सवाल, कि सर मैंने क्या किया, सर मैंने ये किया कि इस इंटर का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मेरी ट्रेनिंग अभी होगी कभी होगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने आपकी काफ़ी हेल्प करी है। इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे एक विंडो दी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप ये ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो गए या नहीं हुए। तो अभी आपको वो भी दिखा देते हैं। ओके, तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने अपने यहाँ पे अपनी आईसीएमए की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड सब कुछ जानकारी दे रखी है।
ठीक है, क्या स्किल ट्रेनिंग होती है वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा है, राइट। तो यहीं पे एक नया ऑप्शन अभी इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, नीचे नीचे आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो स्किल ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी स्टेटस, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, राइट। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि क्या आप एलिजिबल हो गए। अगर आप एलिजिबल हो गए तो ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मेल आ जाएगा, राइट। और अगर मेल नहीं आता तो जो मेल आईडी मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा, राइट। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्या लिख के आया, यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग, तो आपको जल्दी ही इसका जो भी मेल वगैरह है वो मिल जाएगा और क्रेडेंशियल्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू।